अगर आपका बिजनेस है जो कि एक ब्रांड भी है और आपने अपने बिजनेस को अपने ब्रांड को प्रॉपरली वेब पे प्रोजेक्ट नहीं किया है तो आप बहुत सारा ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे लूज कर रहे हैं। ट्रैफिक का मतलब है लीड्स और सेल्स, यानी आप बहुत सारा बिजनेस लूज कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रांड सिग्नल्स गूगल के 200 रैंकिंग फैक्टर्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और आज का ये वीडियो हमारा लास्ट वीडियो है हमारी इस सीरीज का, गूगल के 200 रैंकिंग फैक्टर्स की सीरीज, जिसमें हमने डिस्कस किए हैं गूगल के वो सारे 200 रैंकिंग फैक्टर्स जिसको हमने 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। और इस लास्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गूगल के ब्रांड सिग्नल्स। अगर आपकी एक ब्रांड है और उस ब्रांड को आपने प्रॉपरली वेब पे प्रोजेक्ट नहीं किया है तो डेफिनेटली आप बहुत सारा ट्रैफिक अपनी साइट पे लूज कर रहे हैं, बहुत सारा बिजनेस लूज कर रहे हैं, सेल्स लूज कर रहे हैं, और ये चीज आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो सारे पॉइंट्स जिनको आप फॉलो डेफिनेटली करेंगे इसके बाद, और आप अपनी ब्रांड और अपने बिजनेस को बहुत स्पीड से ऑनलाइन ग्रो करेंगे। बट अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी तरह के और भी बहुत सारे टूल्स और बहुत सारी चीजें, गूगल के अपडेट्स मैं अपने इस चैनल पे लाता रहता हूं और मैं नहीं चाहता कि आप उसमें से कोई भी चीज मिस करें। तो आइए चलते हैं, देखते हैं ये 12 ब्रांड सिग्नल्स क्या हैं। दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, सबसे पहला ब्रांड सिग्नल है ब्रांड नेम एंकर टेक्स्ट। गाइस, एंकर टेक्स्ट तो हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। एंकर टेक्स्ट मतलब वो टेक्स्ट जिसके थ्रू आप लिंक लेते हैं किसी दूसरी वेबसाइट से। तो मान लीजिए आप अपनी मेन वेबसाइट, अपनी ब्रांड की, जो आपकी बिजनेस की वेबसाइट है, उसका लिंक कहीं और से ले रहे हैं और आप एंकर टेक्स्ट में अपना ब्रांड का नाम अगर वहां पे रखा जा सकता है तो डेफिनेटली ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड सिग्नल होता है। इससे गूगल को आपकी ब्रांड आइडेंटिटी का पता चलता है, ब्रांड प्रेजेंस का पता चलता है। दूसरा ब्रांडिंग सिग्नल है ब्रांड सर्चेस। गाइस, बट ये पॉसिबल नहीं है कि हर बार एक्चुअली ऐसा हो पाए कि आपके ब्रांड नेम से आपको लिंक मिल पाए, क्योंकि ज्यादातर लिंक कीवर्ड से मिलता है और डेफिनेटली आपका ब्रांड कीवर्ड नहीं होगा। बट ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, बट कभी अगर ऐसा पॉसिबल हो तो डेफिनेटली आप कोशिश करिएगा कि आपको लिंक आपकी मेन वेबसाइट पे आपके ब्रांड के नाम एज कीवर्ड से मिल जाए। दूसरा ब्रांडिंग सिग्नल है ब्रांडेड सर्चेस। व्हेन पीपल सर्च फॉर अ ब्रांड विद द ब्रांड नेम on Google, it shows Google that your site is a real brand and it's again a strong branding signal। तो मतलब कि जब लोग आपके ब्रांड नेम से सर्च करना शुरू करते हैं और यही ब्रांड नेम आपने जगह जगह प्रोजेक्ट किया हुआ है, जैसे हमने कहा एंकर टेक्स्ट पे लिंक लिया हुआ है, तो गूगल इसको बहुत आसानी से समझ पाता है कि आपकी ब्रांड एक रियल ब्रांड है और ये आपकी ब्रांड के लिए एक स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग सिग्नल है। थर्ड है ब्रांड प्लस कीवर्ड सर्चेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा ब्रांड है इन्फोटॉक्स और अगर कोई सर्च करता है इन्फोटॉक्स प्लस डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो दैट मींस कि हमारी ब्रांड इस कीवर्ड से अब जुड़ जाती है और गूगल को ये समझ में आता है कि हमारी ब्रांड इस कीवर्ड की जो भी कंटेंट है उससे रिलेटेड है। तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज में हमारी ब्रांड की जो वेटेज है वो इससे बढ़ जाएगी और ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांड सिग्नल होगा। और जिससे कि ये होगा कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज जब कोई अलग से भी डालेगा तो भी हमारी ब्रांड वहां पे विजिबल होगी। फोर्थ ब्रांडिंग सिग्नल है साइट हैज फेसबुक पेज एंड लाइक्स। गाइज, हर एक का एक फेसबुक पेज होता है, आपका फेसबुक प्रोफाइल तो जरूर होगा, बट अगर आपने अपने बिजनेस का, अपनी ब्रांड का फेसबुक पेज नहीं बनाया है तो उसको तुरंत बना लीजिए। और खाली बनाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप बना के अगर उसमें लाइक्स बढ़ा लेते हैं, उसमें पोस्ट नहीं डालते हैं, तो भी वो गूगल को फेक लगती है। तो आपको उसको एक्टिव रखना है, आपको उसके ऊपर पोस्ट डालती रहनी है, इंगेजमेंट करता रहना है, जिससे कि आपका एक प्रोफाइल, वो जो पेज है वो हमेशा गूगल की नजर में एक रियल प्रोफाइल की तरह से रहे। और एक्चुअली गाइस, ऐसा आपको करने की जरूरत नहीं है कि आप खरीद करके बहुत सारे लाइक्स लेके आए, क्योंकि जो लाइक्स ऑर्गेनिकली आते हैं वही एक्चुअली गूगल को वैलिड लगते हैं। गूगल ये बहुत आसानी से समझ सकता है कि आपके लाइक्स तो बहुत ज्यादा है, उतना एंगेजमेंट नहीं है, उतना आपकी पोस्ट पे उतनी एक्टिविटीज नहीं है, तो डेफिनेटली उससे उसको समझ में आता है कि ये लाइक्स सारे फेक हैं। तो अगर आपका फेसबुक पेज अभी तक नहीं बनाया तो उसको तुरंत बना लीजिए, बहुत आसान है। इससे रिलेटेड भी एक्चुअली मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, अगर आप चाहेंगे तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। कंप्लीट फेसबुक से रिलेटेड सीरीज है, उस पर आप बिल्कुल स्क्रैच से पेज बनाना सीख सकते हैं, उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जिससे कि आपका फेसबुक पेज बहुत आसानी से ग्रो करेगा।
अगला ब्रांडिंग सिग्नल है साइट हैज ट्विटर प्रोफाइल विद फॉलोअर्स। सो गाइस ट्विटर प्रोफाइल सभी का नहीं होगा, बट अगर आपका ट्विटर प्रोफाइल है और उस पर अच्छे फॉलोअर्स हैं तो भी ये आपके ब्रांड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांडिंग सिग्नल है। इसके बाद हमारा 6th ब्रांड सिग्नल है साइट हैज पिंटरेस्ट प्रोफाइल विद फॉलोअर्स। गाइस पिंटरेस्ट प्रोफाइल आप बना सकते हैं अगर आपने नहीं बनाया है। जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया फेसबुक प्रोफाइल आप बना सकते हैं, वैसे पिंटरेस्ट प्रोफाइल भी बहुत आसानी से बन जाता है। उसके अंदर इमेजेस पोस्ट होती हैं, उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता, उसमें ज्यादा कंटेंट नहीं लिखना होता है, सिंपल इमेजेस या वीडियोस आप उसके अंदर आसानी से पोस्ट कर सकते हैं। और पिंटरेस्ट से काफी अच्छा सिग्नल मिलता है गूगल को, उसके ऊपर काफी अच्छा ट्रैफिक रहता है, उस पर अलग अलग पिन बोर्ड्स होते हैं और उसके थ्रू आप बहुत अच्छी वेब पे अपनी अथॉरिटी, अपनी प्रेजेंस बना सकते हैं। और आप पिंटरेस्ट का जो पेज बनाइए उसको एक प्रॉपर ऑफिशियल बिजनेस पेज बनाइए अपने ब्रांड के नाम से, तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रांड सिग्नल देगा। 7th ब्रांड सिग्नल है साइट हैज अ लिंक्डइन कंपनी पेज। तो लिंक्डइन कंपनी पेज भी सभी का नहीं होगा क्योंकि हर ब्रांड को लिंक्डइन पे होने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपकी ब्रांड या आपका बिजनेस ऐसा है कि आप लिंक्डइन पे एक पेज बना सकते हैं तो लिंक्डइन पे एक कंपनी पेज बनाइए क्योंकि आपकी अपनी प्रोफाइल से एसोसिएटेड है। बट गाइस अगेन ये चीज इसमें भी यहाँ पे होती है कि आपको उस पर एक्टिव रहना है। इसके लिए एक टिप मैं आपको देना चाहूंगा, मान लीजिए आपने फेसबुक पेज बनाया, पिंटरेस्ट पेज बनाया, लिंक्डइन बनाया, इंस्टाग्राम बनाया, तो आप जो पोस्ट बनाएंगे सेम पोस्ट आप सब पे डाल सकते हैं, तो उससे आपका टाइम बचता है और आप उस पर एक्टिव रहते हैं और आपके जो यूजर्स हैं वो भी एंगेज रहते हैं। साथ ही में अगर पॉसिबल हो तो आप दूसरे प्रोफाइल्स पे जाकर भी, आप एक्चुअली दूसरे ग्रुप्स होते हैं लिंक्डइन में भी, फेसबुक में भी, उन पे आप कमेंट कर सकते हैं थ्रू योर कंपनी पेज, योर ब्रांड पेज। तो उससे कहीं ना कहीं लोग आपको एक्चुअली समझते हैं, जानते हैं, आपकी अथॉरिटी समझने लगते हैं और आपके पेज पे इसी से लाइक्स और ट्रैफिक और एंगेजमेंट बढ़ता रहता है। इनफैक्ट जो पोस्ट आप इन पे डालें वो भी वहां पे आप शेयर करें, उससे भी कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा सिग्नल मिलता है, अच्छी एंगेजमेंट मिलती है और आपके पेज के ऊपर एक्टिविटीज या फिर लाइक्स या मुझे कहते हैं कि जो उस पर ट्रैफिक है वो ग्रो होता है। 8th ब्रांड सिग्नल है गाइस नॉन ऑथरशिप। इन फरवरी 2013 गूगल के जो सीईओ एरिक हैं उन्होंने एक ये चीज क्लेम की थी कि वेरीफाइड प्रोफाइल्स को एक टॉप रैंकिंग दी जाएगी गूगल के सर्च रिजल्ट्स पे और उनके ऊपर एक्चुअली जो क्लिक्स आएंगे वो भी काफी ज्यादा आएंगे। तो गाइस नॉन ऑथरशिप इस चीज से होती है कि अगर आपका जैसे फेसबुक पेज है वो आपके अपने प्रोफाइल से बना है, लिंक्डइन का पेज है कंपनी का वो आपके अपने प्रोफाइल से बना है, तो कहीं ना कहीं एक उसके अंदर एक रेलेवेंट सिग्नल है ऑथरशिप का कि ये पर्टिकुलर बंदा एक ये पर्टिकुलर ब्रांड एक पर्टिकुलर पर्सन से एसोसिएटेड है और जो पर्सन जिससे वो एसोसिएटेड है वो एक प्रॉपर ऑथरशिप है। और नॉन ऑथरशिप के केस में गूगल को समझ में आता है कि ये ब्रांड रियल है और ऑथेंटिक है। 9th ब्रांड सिग्नल है गाइस लेजिटिमेसी ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट्स। इफ यू हैव अ सोशल मीडिया अकाउंट विद, अगर आपका एक सोशल मीडिया अकाउंट है 10,000 फॉलोअर्स है और उसमें सिर्फ 2 पोस्ट हैं, दूसरी तरफ आपका सोशल मीडिया अकाउंट है जिसपे 10,000 फॉलोअर्स हैं, प्रॉपर आप पोस्ट डाल रहे हैं, फ्रीक्वेंटली डाल रहे हैं, एंगेजमेंट है, ट्रैफिक है, लोग आते हैं उसके ऊपर, तो डेफिनेटली गूगल दूसरे केस में उसको एक्चुअली रियल मानेगा, उसको एक्चुअली लीगल मानेगा, फेक नहीं मानेगा। और पहले केस में वो फेक माना जाएगा क्योंकि आपने पेज बनाया तो आप हो सकता है लाइक्स आपने पेड खरीद लिए हो जैसे बहुत सारे लोग बेचते हैं, तो लाइक्स ज्यादा होने से गाइस कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट है कि आपके पेज पे इंटरेक्शन हो, एक्टिविटी हो, लाइक्स तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। गूगल उन्हीं पेजेस को कंसर्न देता है, उन्हीं सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक्चुअली वेटेज देता है जहां पे प्रॉपर एक्टिविटी है, प्रॉपर एंगेजमेंट है, ना कि वहां बहुत ज्यादा फॉलोअर्स और लाइक्स हो। अगर आपका प्रोफाइल सोशल मीडिया का एक्टिव है तभी वो आपको एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड सिग्नल देगा, अदरवाइज वो आपके लिए एक डेड चीज है क्योंकि गूगल को वो लगेगा कि वो रियल नहीं है बल्कि फेक है। 10th ब्रांड सिग्नल है ब्रांड मेंशंस ऑन टॉप स्टोरीज। रियली बिग ब्रांड्स गेट मेंशन ऑन टॉप स्टोरीज ऑन साइट्स लाइक, बहुत सारी साइट्स होती हैं, न्यूज साइट्स होती हैं, बहुत सारे बड़े अच्छे ब्लॉग्स होते हैं जो आपकी ब्रांड के नीश से रिलेटेड है, तो वहां पे जो बिग ब्रांड्स होती हैं उनको मेंशन मिलता है, टॉप मेंशन मिलता है, उनको उसके लिए पैसा नहीं देना पड़ता है और साथ में उनको लिंक भी मिलता है, तो वो एक्चुअली एक बहुत रिलेवेंट ब्रांड सिग्नल की तरह ऐड करता है। तो आपका ब्रांड है और आप किसी फेमस ब्लॉग या अच्छी किसी न्यूज साइट पे इसी तरह का टॉप मेंशन अगर ले पाए किसी तरीके से तो वो आपको एक बहुत अच्छा ब्रांड सिग्नल देगा। गाइस 11th हमारा ब्रांड सिग्नल है अनलिंक्ड ब्रांड मेंशंस व्हेन ब्रांड्स आर मेंशन्ड इन सम टॉप स्टोरी। जैसे कि मैंने आपसे बात की लास्ट सिग्नल में कि अगर आपकी ब्रांड किसी टॉप स्टोरी में मेंशन्ड है और वहां पे लिंक नहीं दिया गया, खाली आपका नाम दिया गया है, तो भी ये इक्वली गुड रेलेवेंसी फैक्टर है गूगल के लिए और इससे भी आपको एक बहुत अच्छी
ब्रांड सिग्नल मिलती है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था पीछे भी कि अगर ब्रांड नेम से कोई आपको सर्च करता है तो वो भी गूगल के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड सिग्नल है। 12th और लास्ट ब्रांड सिग्नल है ब्रिक एंड मोर्टर लोकेशन। ब्रिक एंड मोर्टर लोकेशन मतलब फिजिकल लोकेशन, मतलब अगर आपकी बिजनेस की, आपकी ब्रांड की फिजिकल लोकेशन को गूगल कंफर्म कर पाता है तो आपकी जो ब्रांड प्रेजेंस है उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। लाइक ऐसे बिजनेसेस, हर बिजनेस का इनफैक्ट कोई फिजिकल लोकेशन होगा, ब्रांचेस होंगी, ऑफिसेस होंगे, तो ये चीज हो सकती है गूगल मैप बिजनेस से। उसके अलावा जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट हैं उनमें आप सेम एड्रेस डालिए जो कि आपने अपने गूगल मैप बिजनेस में यूज किया हुआ है, जिससे कि बहुत आसानी से गूगल इसको समझ सकता है। साथ ही में आपको अपनी वेबसाइट पे स्कीमा मार्कअप का यूज करना है जो कि कनेक्ट करता है सेम एड्रेस, गूगल को जल्दी आइडेंटिफाई कराता है और गूगल उसी चीज से सब जगह से लिंक करके ये समझ पाता है कि आपका जो लोकेशन है वो ऑथेंटिक है और ये आपका अगेन एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड सिग्नल की तरह से काम करेगा। तो गाइज ये थे हमारे 12 ब्रांड सिग्नल्स, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 12 ब्रांड सिग्नल्स और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जरूर काम आएंगे और ये ब्रांड सिग्नल्स हर एक के लिए काम के हैं। तो अगर आपके कोई भी क्वेरीज हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो तुरंत सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि इसी तरह के और भी काम के वीडियोस, गूगल से रिलेटेड अपडेट्स मैं अपने इस चैनल पे लेके आता रहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि आप उसमें से कोई भी चीज मिस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप